नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और इस समय आज हम मौजूद हैं बीआईएमआर हॉस्पिटल में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तन्वी जी जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। और कैंसर की बात करें तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा असाध्य रोग है और ये व्यक्ति को होता है तो व्यक्ति को तो परेशान करता ही है, उसके साथ में पूरे परिवार को ही ये एक तरीके से पूरी तरह से प्रभावित कर देता है। कैंसर के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी आज हम डॉक्टर तन्वी जी से लेंगे और कैसे ये रोग होता है, क्या इसके निदान हैं और भी बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण पहलू रहेंगे जो आपके उपयोगी हो सकते हैं। यदि आपके परिवार में किसी भी भगवान न करे इस तरह की बीमारी अगर किसी को है तो उनके लिए ये मददगार हो सकते हैं और इससे आप किस तरह से बच भी सकते हैं अगर इस बीमारी से। तो ऐसी सारी जानकारी लेने का हम प्रयास करेंगे। डॉक्टर तन्वी जी, मैम सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है क्वालिटी लाइफ पर। थैंक यू। अ, तन्वी जी, सबसे पहले आप भी अपने बारे में थोड़ा-सा मुझे परिचय दे दीजिए, कहाँ से आपने मेडिसिन से और ऑन्कोलॉजिस्ट की पढ़ाई की है, सारी चीज़ें बता दीजिए। मैं डॉक्टर तन्वी सिंह हूँ। मैंने अपनी एमबीबीएस भोपाल से की है। उसके बाद मेरी जो एमडी थी वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में थी और उसके बाद जो मेरी डीएम है वो मेडिकल ऑन्को जयपुर से थी, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर जयपुर से से। आपने पढ़ाई की है। लगभग काफ़ी समय से आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अगर एक सामान्य लोग जो ज़्यादा मेडिसिन की जिनको नॉलेज नहीं है, अगर हम बात करें सबसे शुरुआती प्रश्न यही है मेरा कि कैंसर कैसे हो किन-किन कारणों की वजह से कैंसर हो जाता है और किस किस तरह हम इससे बच सकते हैं इसके बारे में बताइए? देखिए, कैंसर का कोई एक कारण नहीं है, कैंसर के बहुत कारण हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर एक कारण भी नहीं है, लेकिन हम सबसे इम्पोर्टेंट एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल एक वो बेसिक रखें हम। अपनी स्मोकिंग, टोबैको, ड्रिंकिंग ये सब जितनी भी हैबिट्स हैं इनको अवॉइड करें। अपना वेट कंट्रोल रखें, अपनी ईटिंग हैबिट्स अच्छी रखें, ज़्यादा तला-बुला नहीं खाएँ, हेल्दी खाएँ। ये एक बेसिक चीज़ें अगर हैं। कोई व्यक्ति सामान्य अपना रूटीन फ़ॉलो कर रहा है, तो बहुत हद तक संभावना है कि वो अपनी लाइफ़ टाइम स्वस्थ रहेंगे अगर। संभावना अच्छी है। अ, अक्सर पहले देखने में आता था कि पहले इतने कैंसर के रोग नहीं आते थे, रोगी नहीं आते थे, लेकिन अब बीते कुछ दशकों से देख रहे हैं कि लगातार ये बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका क्या रीज़न लगता देखिए, है? इसके 2 कारण हैं। एक है आजकल अवेयरनेस हो गई है तो हम पकड़ पा रहे हैं, हम ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स पकड़ पा रहे हैं, जो पहले भी होते थे लेकिन पहले बहुत स्पेशली अगर हम गाँव लेवल पे अब बात करें, टर्मिनल लेवल्स पे बात करें तो बहुत मरीज़ अपने सिम्पटम्स अवॉइड करते थे और चीज़ें खराब होती थी। पहला कारण ये था अवेयरनेस। दूसरा हाँ, आजकल कुछ एनवायरमेंटल चेंजेज़ हैं जिससे डेफ़िनेटली रेट भी बढ़ा है, कैंसर पेशेंट्स के नंबर भी बढ़े हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर्स हैं कि जिसके कारण पेशेंट्स भी बढ़े हैं तो। अच्छा, अगर किसी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे आपने बताया कि अगर हम लाइफ़स्टाइल को कंट्रोल करते हैं तो डेफ़िनेटली चांसेज़ हैं कि हम अपने आप को स्वस्थ रख पाते हैं। लेकिन अगर शुरुआती दौर में कौन-सी चीज़ें हैं, सिम्पटम्स हैं जिससे पता चल जाए कि कैंसर होने वाला है या अगर कहते हैं कि शुरुआत में कैंसर पता चल जाए तो क्योर हो सकता देखिए है? सिम्पटम्स डिपेंड करता है कहाँ की, अगर हम ऊपर से शुरू करें किसी को मुँह में छाला है, 2, 4, 10 दिन का छाला ठीक है, अगर किसी को महीने 2 महीने छाला चले जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है बहुत ट्रीटमेंट के बाद तो वो डेफ़िनेटली आगे ट्रीटमेंट करें। फीमेल्स के लिए अगर ब्रेस्ट में उनको कोई गठान लग रही है, अगर इनिशियल लेवल पे डेफ़िनेटली अगर जब भी गठान लग रही है अपने जो भी नियरेस्ट डॉक्टर हैं वहाँ जाके कंसल्ट करें या फिर पेट में दर्द, लूज़ मोशंस, बैक एक बहुत बेसिक सिम्पटम्स हैं, इसके कोई अलग सिम्पटम्स नहीं है जो आता है। अपना कोई भी बॉडी का सिम्पटम्स जो एक टाइम से ज़्यादा एब्नॉर्मल हो, किसी को सिर दर्द है, 10-15 दिन सिर दर्द ठीक है, लेकिन अगर महीना, डेढ़ महीना, 2 महीने हो गए, सिर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा, ऐसे केसेस में डेफ़िनेटली जो भी आपके नियरेस्ट डॉक्टर हॉस्पिटल एक अच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट ज़रूर करवाएँ। मैं आपके एक्सपीरियंस कई सारे पेशेंट्स आते होंगे तो अ, जनरली क्या रेशियो रहता है कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया तो क्या डेथ ही है या फिर कुछ संभावना है? नहीं सर, आज की डेट में वही बात है कि अगर कैंसर्स टाइम पे पकड़ा जाए तो डेफ़िनेटली 1, 2, 3 जो स्टेजेज़ होती हैं कैंसर की वो क्यूरेबल स्टेज पे बैठी हैं। बहुत कैंसर्स ब्रेस्ट कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, सर्विक्स कैंसर, इनफैक्ट पेट के बहुत कैंसर्स ये बहुत ऐसे कैंसर्स हैं जो इनिशियल स्टेज में 100% रिज़ल्ट के साथ चल रहे हैं। हाँ, स्टेज 4 अगर किसी पेशेंट को है, स्टेज 4 मतलब वो अपनी जगह से कैंसर दूसरे किसी अंग में चला गया है, उन केसेज़ में 100% क्योर रेट पॉसिबल नहीं है अभी की डेट में। अभी की डेट में जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए आप बीआईएमआर हॉस्पिटल में जो सेवाएँ दे रहे हैं ग्वालियर शहर, ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों के लिए, तो क्या कुछ संदेश रहेगा? किस तरह से अपने यहाँ पे जो ग्वालियर बीआईएमआर की बात करें तो किस तरह से ये भिन्न है? क्योंकि कई जगह पर भी ग्वालियर में जो ट्रीटमेंट है वो उपलब्ध है। आपकी तरफ से क्या कुछ चीज़ें स्पेशल देखिए, सबसे अच्छी बात हॉस्पिटल में ये है कि हमारे पास तीनों डिपार्टमेंट्स हैं जो कैंसर हैं? कंट्रोल में
रहते हैं, रेडिएशन डिपार्टमेंट, सर्जिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल ऑन्को डिपार्टमेंट, क्योंकि इस तीनों डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है किसी भी पेशेंट के लिए, कैंसर के लिए। और प्लस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्या रहता है कि बिसाइड्स अपने कैंसर डिपार्टमेंट जो अपना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होता है, वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ हैं, जो भी बेस्ट हम इस एरिया में दे सकते हैं, वो डेफ़िनेटली हमारे पास है। आपने जब पूर्व में मैक्स हॉस्पिटल में भी अपनी सेवाएँ दी हैं, तो वहाँ के अगर कंपैरिज़न की बात करें, वो एक मेट्रो सिटी है, बहुत हाई क्लास सिटी है, तो अपने बीआईएमआर क्या बताइए आप कैसा ये फैसिलिटीज़ हैं? सर देखिए, फैसिलिटीज़ में थोड़ा 19-20 का तो फ़र्क है, लेकिन अच्छी बात ये है कि विद एवरी प्रोग्रेसिंग डेज़ और मंथ्स फैसिलिटीज़ इम्प्रूव ही हो रही हैं, तो ये अच्छी बात है। प्लस पेशेंट्स का भी ये है कि पहले जो पेशेंट्स ध्यान नहीं देते थे इस एरिया में भी आज की डेट में बहुत पेशेंट अवेयर हैं, अपने आप को आके चेक करा रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। और प्लस हॉस्पिटल का रोल होता है कैंप्स करना, कैंप्स में यही होता है कि हम जाके पेशेंट्स को अवेयर करते हैं, उनको सिम्पटम्स बताते हैं ताकि वो अपने घरों से निकले, टेस्ट कराएँ। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, चलिए, जो हॉस्पिटल करे। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक और कोई विशेष बात है, अगर टिप्स अगर आप देना चाहें अपने व्यूअर्स के नहीं लिए? देखिए, सबसे बेसिक यही है अवेयरनेस, हुँ, ज़रूरी टाइम है सबसे टाइम पर ज़रूरी है। अवेयरनेस और एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल। डेफ़िनिटली। बिल्कुल, तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर तन्वी जी, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। यदि आपके कोई भी प्रश्न है कैंसर को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर स्वयं आप आ सकते हैं बीआईएमआर हॉस्पिटल में, तन्वी जी से कंसल्ट ले सकते हैं कैंसर के बारे में। और इस वीडियो के बारे में आपका जो कुछ भी सोचना, अपनी राय ज़रूर लिखें और बने रहें हमारे साथ ऐसे ही अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।